अमेरिका और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है, इसके बीच ईरान की आईआरजीसी जो एक मिलिट्री विंग है ईरान की, उनके कमांडर ने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया जाएगा। यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी टैंकर नहीं गुजरेगा जिसमें क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल या फिर गैस जो सप्लाई होती है गल्फ कंट्री से या एशियन मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में, यहाँ से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर एक भी टैंकर यहाँ से गुजरा तो उसपे लेजिटिमेट तरीके से अटैक किया जाएगा। हालाँकि पिछले 2-3 दिनों में ऐसा हुआ है कि ईरान ने अपने ड्रोन से जो जो टैंकर ऑयल के टैंकर है जो सप्लाई हो रहे थे उन पे अटैक किया है। काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। और ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज़ है, उन पे भी अटैक किया है, जैसे कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन। जॉर्डन तो काफ़ी दूर है, उस पे भी अटैक किया है। इन सभी देशों पे ईरान का अटैक करने का एक ही मकसद है, इन सब देशों में अमेरिका की मिलिट्री बेस मौजूद है, जिनका इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है। तो ईरान काफ़ी हद तक अब बैकफुट पे तो नहीं है, मैं ये कहूँगा कि बैकफुट पे नहीं है, हालाँकि वीक हो चुका है क्योंकि ईरान की के पास एयर पावर नहीं है, कोई भी फाइटर जेट नहीं है, जो मॉडर्न फाइटर जेट नहीं है उनके पास, बहुत पुराने फाइटर जेट है जैसे कि सू-24 जो रशिया से खरीदा था। हालाँकि कल एक न्यूज़ आई थी कि कतर ने 2 ईरान के सू-24 को शूट डाउन कर दिया गया है। तो ये सब आखिरकार ईरान सऊदी अरब या फिर ये गल्फ कंट्री पे क्यों अटैक कर रहा है? जबकि अटैक तो ईरान ने किया, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलके किया है। इसकी एक मेन वजह वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि अ, ईरान के पास जो लॉन्चर है, बैलिस्टिक मिसाइल के जो लॉन्चर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा या लॉन्चर होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं पहले के मुकाबले। अब से लगभग 1 साल पहले के मुकाबले आज के टाइम में लॉन्चर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। जिसकी वजह ये है कि जब ईरान कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है इसराइल के ऊपर, तो इसराइल उसको ट्रैक कर लेता है कि ये कहाँ से लॉन्च की गई, उसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेता है और फिर जो उसके फाइटर जेट्स हैं इसराइल के F-16, F-15 और F-35, तो वो फाइटर बिल्कुल पिन पॉइंट पे उन लॉन्चरों पे अटैक करते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट पे। जैसे ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया इसराइल की तरफ, तो इसराइल ने उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया कि भाई वो कहाँ से लॉन्च हुआ। फिर वो फाइटर जेट्स वहाँ से आते हैं इसराइल से और उसी लोकेशन पे उसको अटैक कर लेते हैं, जब वो लोकेशन आइडेंटिफ़ाई हो जाती है। तो इस तरीके से ईरान के पास लॉन्चर, जो बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर है, वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब ईरान ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए इन गल्फ कंट्रियों पे, जो अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस को इस्तेमाल करने दिए जा रहे हैं। तो इन पे अटैक किया जाएगा तो ये अमेरिका को प्रेशर करेगी कि अब तुम जो है ना एक बातचीत करके एक डिप्लोमेसी के तहत इस लड़ाई को खत्म करो, हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। जितनी भी गल्फ कंट्री थी, इनको लग रहा था कि ईरान इन पे अटैक नहीं करेगा, मिलिट्री बेस पे नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिलिट्री बेस पे किया तो किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करेगा। हालाँकि अब देखा जा रहा है कि रोज़ न्यूज़ आ रही है कि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुए या फिर कोई और बिल्डिंग्स हुई, कमर्शियल बिल्डिंग, उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसकी मेन वजह यही है कि ईरान जल्द से जल्द अंदर, मन में तो यही है कि जल्द से जल्द ये वार खत्म हो जाए, लेकिन जो उनका रिज़ीम है, जो सत्ता है, वो कायम रहे। जो मिलिट्री लॉस होगा वो आने वाले कुछ टाइम में रिकवर हो जाएगा, ईरान को पता है। लेकिन अगर सत्ता ही चेंज हो गई, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलके सत्ता ही चेंज कर दी, तो फिर वो जो लोग पावर में बैठे हैं ईरान के अंदर, उनकी क्या वैल्यू रहेगी? खत्म हो जाएगी। अब मैं एक एंगल और बताता हूँ कि जो हम ये कहते थे या सोचते थे कि इसराइल कि ईरान का सपोर्ट चाइना करेगा और रसिया करेगा। हालाँकि रसिया इस अटैक से काफ़ी खुश है। वो काफ़ी खुश क्यों है? मैं आपको एक इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है पिछले लगभग 3-4 साल से, जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। तो अमेरिका यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई करता था, अब वो हथियार वहाँ से डाइवर्ट करने पड़ेंगे अमेरिका को मिडल ईस्ट में। क्योंकि जब ये खुद ही ईरान पे अटैक करने लगा, और फिर दूसरी तरफ एक ये भी न्यूज़ आ रही है कि जैसे ड्रोन ईरान को ने लॉन्च किए गल्फ कंट्रीज़ पे या फिर ईरान पर, इसराइल पर, तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जो अमेरिकी मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट हुआ, थार्ड हुआ, तो इनको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत ही महँगी मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है अमेरिका के पास, और इनका स्टॉक पाइल जो है ना, क्वांटिटी वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि ईरान के पास इतने ड्रोन हैं, सस्ते ड्रोन, बिल्कुल
चीप ड्रोन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ते ड्रोन ईरान बनाता है। लेकिन वो इतने घातक है, बहुत ही ज़्यादा, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए मिलियंस डॉलर की मिसाइल का यूज़ करना पड़ता है अमेरिका को, या फिर जो अमेरिका से गल्फ कंट्रीज़ ने, इन्होंने, सऊदी ने, कुवैत, कतर ने खरीद के रखे हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो तो ये तो रसिया ये चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे। अमेरिका अपने हथियार यूक्रेन की जगह यहाँ पे इस्तेमाल करे, तो वहाँ पे वो जो है रसिया वो अपने यूक्रेन में जो करना चाहता है वो वहाँ पे उस साइड में करता रहे। चाइना, एक खबर ये भी आ रही थी कि चाइना ईरान का सपोर्ट करेगा। हालाँकि पिछले कुछ टाइम से अगर हम ये देखें कि चाइना का जो डिपेंड है, वो काफ़ी हद तक ईरान से क्रूड ऑयल परचेज़ करता है। आज के टाइम में लगभग 12-13% ही वो ईरान ईरान से परचेज़ करता है। तो बाकी और दूसरी जो गल्फ़ कंट्री है उनसे परचेज़ करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब कुछ टाइम पहले चाइना ने रूस के साथ एक बहुत लंबी डील साइन की थी, जिसमें वो क्रूड ऑयल वहाँ से परचेज़ करेगा लगभग कई सालों तक। तो तो अब ईरान क्या करेगा, जो अपने रसिया से रिसोर्स है, ऑयल वहाँ से परचेज़ करता रहेगा। तो जैसे भी और बिग न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।